हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेडल के बीच में ये डिफरेंस है, व्हेन वी बाय सेम स्ट्राइक कॉल एंड पुट इट बिकम्स लॉन्ग स्ट्रेडल एंड when we sell same strike call and put it becomes short straddle। मतलब सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट बाई करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रेडल बना, तो उसी का एग्जैक्ट रिवर्स सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट यदि हम सेल करेंगे तो वो बनेगा शॉर्ट स्ट्रेडल। अब शॉर्ट स्ट्रेडल अपने को क्या काम आ सकता है, तो सबसे पहले अपन ये ट्रेड मार के देखते हैं। सेल 6000 कॉल एट रुपीज से 100, अभी 100 रुपी चल रहा है कॉल, और सिमिलरली सेल 6000 पुट एट रुपीज 100। सो जब भी मैं ऑप्शंस बेचता हूं मुझे नेट प्रीमियम रिसीव होता है, तो यहां पर ये दोनों कैश फ्लो मेरे लिए पॉजिटिव होंगे और अल्टीमेटली मुझे टोटल 200 रुपी प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अलग अलग प्राइस पे क्या होगा। सपोज यहां पर मैंने कॉल और पुट दोनों बेच दिए और मार्केट जो है वो 5000 चला जाता है। मार्केट 5000 गया तो मैंने क्योंकि पुट ऑप्शन बेचा हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा तो ये लॉस करेगा, और कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा तो ये प्रॉफिट करेगा। लेकिन कॉल ऑप्शन में केवल 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, पर पुट ऑप्शन क्योंकि 100 रुपए में बेचा और मार्केट 1000 पॉइंट टूट गया तो वहां 900 पॉइंट का लॉस होगा। सो अल्टीमेटली दोनों का मिक्सचर करके मुझे टोटल 800 रुपए का लॉस होने वाला है। इनडायरेक्टली अगर दूसरे तरीके से समझूं तो मैंने 6000 का कॉल और पुट बेचा, तो 6000 से मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना पैसा मुझे वापस चुकाना पड़ेगा। मार्केट पहुंच गया 5000, इसका मतलब मुझे 1000 रुपया चुकाने को आएगा, पर उसके सामने मुझे 200 रुपए मिले हुए थे तो नेट 800 रुपए का मुझे लॉस होगा। सिमिलरली मार्केट यदि 5200 पहुंचता है तो मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे 600 का लॉस होगा। 5400 पे यही लॉस मेरा 400 का हो जाएगा, 5600 पे 200 का, और जैसे मार्केट 5800 आता है तो मार्केट 6000 से जितना नीचे गया उतना मुझे नुकसान था। मार्केट 5800 गया मतलब 200 पॉइंट टूटा, सो आई हैव टू पे 200 रुपी, पर उसी के सामने मुझे 200 रुपए शुरुआत में मिले हुए थे जब मैंने कॉल और पुट बेचे थे, तो मेरा 200 जो मुझे पे करना था और 200 जो मिले दोनों मिलाकर के 0 हो गया। So this will become my break even point। तो अगेन कॉल और पुट अगर आपने दोनों सेम स्ट्राइक के बेचे हैं तो शॉर्ट स्ट्रेडल बना, और शॉर्ट स्ट्रेडल का ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। सो यहां पर पुट स्ट्राइक थी 6000 और 200 रुपए का प्रीमियम मुझे मिला था, तो नेट 5800 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। उसके बाद यदि मार्केट 6000 का 6000 ही रह जाता है तो कॉल भी 0 हो जाएगा, जो मैंने 100 में बेचा था तो पूरा मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट भी 0 हो जाएगा, जो मैंने 100 में बेचा था तो यहां भी पूरा मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे पूरे 200 रुपए मिल जाएंगे। कॉल और पुट मैंने बेचे, इसका मीनिंग है 6000 से ऊपर जाए तो कॉल में मुझे चुकाना पड़ेगा, 6000 से मार्केट नीचे जाए तो पुट में चुकाना पड़ेगा, पर मार्केट अगर एग्जैक्ट 6000 ही रह गया तो मुझे किसी भी नहीं चुकाना है, तो जो प्रीमियम मुझे शुरुआत में मिला था वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट जैसे ही 6200 जाता है तो अब मार्केट बढ़ गया, ऊपर गया तो कॉल में मुझे चुकाना पड़ेगा, कॉल में मुझे 200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। शुरुआत में मुझे 200 रुपए मिले थे तो वापस ये मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया। नाउ दिस इज माई अपर ब्रेक इवन पॉइंट। अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। सो 6000 का कॉल था स्ट्राइक और 200 रुपए का प्रीमियम था, तो नेट 6200 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। मार्केट यदि उससे ऊपर जाता है, सपोज 6400 चला गया, तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि मार्केट में अब मुझे कॉल में 400 रुपए चुकाने को आएंगे और मुझे मिले हुए 200 रुपए हैं शुरुआत में, तो अब मैं नेट 200 के नुकसान में आ जाऊंगा। और इस तरीके से मार्केट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने स्ट्रेडल शॉर्ट किया हुआ है। इसी को अब एक बार अपन पे ऑफ ग्राफ पे देखते हैं। सो शॉर्ट स्ट्रेडल बना रहे हैं, 6000 का मार्केट चल रहा है। सबसे पहले मैं 6000 का एक कॉल 100 रुपए में बेचता हूं। तो जैसे ही मैंने 6000 का कॉल 100 रुपए में बेचा, मार्केट यदि नीचे रहता है तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मार्केट यदि बढ़ जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। उसके साथ मैंने फिर पुट ऑप्शन भी एक बेचा, 6000 का पुट ऑप्शन 100 रुपए में बेचा। अब पुट के कारण यदि मार्केट ऊपर जाता है तो मैं 100 रुपए के प्रॉफिट में रहता हूं, और मार्केट यदि नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता है। तो यदि मैंने ये दोनों ट्रेड कर दिए तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल नुकसान करेगा, मार्केट यदि नीचे गया तो पुट नुकसान करेगा। लेकिन मार्केट यदि वहीं रह जाता है, रेंज में रह जाता है, तो दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। तो सचमुच में जब अपना मार्केट में रेंज बाउंड व्यू हो तो उस समय पे अपने को शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सो व्हेन टू मेक शॉर्ट स्ट्रेडल, when we are having range bound view of market, we can make short straddle. Now अपन ने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें शॉर्ट स्ट्रेडल का क्या कॉस्ट पड़ा, तो क्योंकि यहां पर अपने को कॉल से भी प्रीमियम मिला और पुट से भी प्रीमियम मिला, तो नेट 200 रुपए मिले, तो मेरा कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल इज 200 पॉजिटिव। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम व्हाट आई हैव रिसीव्ड, या मैं ऐसा कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। तो मुझे 200 रुपए मिले, मार्केट यदि 6000 का 6000 ही रह जाता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 200 रुपए का होता है। सो माई मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 200 रुपए का। मेरा मैक्सिमम लॉस, सो यहां पर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल अनलिमिटेड लॉस करेगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट अनलिमिटेड लॉस करेगा। सो मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। मेरा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल विच इज 6000 माइनस 200। तो अपना कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल 200 रुपए का था और 6000 की स्ट्राइक थी, तो नेट अपना ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 5800। और सिमिलरली मेरा अपर ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। तो यहां पर 6000 कॉल का स्ट्राइक है और 200 रुपया कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल है, तो मेरा ऊपर का ब्रेक इवन हो जाएगा 6200। सो जब अपन शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं इसका मतलब अपना व्यू है मार्केट में रेंज बाउंड। मार्केट यदि रेंज में रहेगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा, और वो रेंज इस क्वेश्चन में आ गई 5800 से लेकर के 6200 तक। 5800 से लेकर 6200 के बीच में मार्केट रहा तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट करोगे, और जैसे मार्केट ने ये रेंज तोड़ी तो मार्केट जितना मूवमेंट देगा उतना आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। सो मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। लोअर ब्रेक इवन 5800 है, अपर ब्रेक इवन 6200 है, और ये है पे ऑफ ग्राफ शॉर्ट स्ट्रेडल का। ये मुझे एकदम अच्छे से यहां पर ये बता रहा है कि 6000 पे मुझे पूरा 200 का प्रॉफिट है, लेकिन जैसे ही मार्केट 6001 होगा, मार्केट 6001 होगा, तो कॉल में मुझे 1 रुपया वापस चुकाने को आएगा, क्योंकि कॉल मैंने बेचा हुआ था और शुरुआत में मुझे 200 रुपए मिले थे। तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 199 का रह जाएगा। 6000 पे जो प्रॉफिट मेरा पूरा 200 रुपए था वो 199 हो गया। सिमिलरली 6002 पे मुझे 2 रुपए चुकाने को आ जाएंगे, 200 मिले हुए थे, तो अब मेरा प्रॉफिट 198 हो जाएगा। 6003 पे यही प्रॉफिट 197 हो जाएगा। 6100 पे ये प्रॉफिट 100 हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे 100 रुपए चुकाने के 6000 से जितना मार्केट ऊपर जाता है उतना मुझे चुकाने को आता है।
तो मुझे 100 रुपए चुकाने को आएंगे, 200 मिले हुए थे तो नेट 100 का प्रॉफिट ही रहेगा। 6101 पे मुझे 101 चुकाने को आएगा तो नेट मेरा 99 का प्रॉफिट रहेगा। और इसी तरीके से जैसे ही मार्केट 6200 आएगा तो मेरे को जितना पैसा रिसीव हुआ था 200 उतना ही चुकाने को आ गया, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। और मार्केट जैसे ही 6201 होता है तो अब मुझे 201 चुकाने को आ गए, 200 ही मिले थे तो मैं 1 रुपया नुकसान में आ गया, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यदि नीचे की साइड में देखा जाए तो जब मार्केट 6000 था तब आपको 200 का प्रॉफिट था। जैसे ही मार्केट 5999 हुआ, 1 रुपया टूटा, तो अब आपको पुट में 1 रुपया चुकाने को आ जाएगा। आपको मिले हुए टोटल 200 रुपए थे तो अब 199 के प्रॉफिट में ही रह गए। जैसे ही मार्केट 5998 होगा तो अब आपको 2 चुकाने को आ गए, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 198 हो गया। और इस तरीके से जब मार्केट 5900 पहुंचेगा तो आपको 100 रुपए चुकाने को आ जाएंगे, 200 मिले हुए थे तो आप नेट 100 के प्रॉफिट में रहेंगे। और सिमिलरली 5800 आने पर आपको जितना 200 रुपया मिला था वो 200 रुपया आपको चुकाने को आ गया, तो नेट आप नील पर आ गए। और जैसे ही मार्केट 5799 हुआ तो अब आपको 201 रुपया चुकाने को आ गया, मिले हुए 200 थे तो अब आप 1 रुपए के लॉस में आ गए, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से यहां पर अपने को पता चलता है कि मार्केट अगर रेंज में रहता है तो मैं प्रॉफिट करता हूं, और मार्केट यदि रेंज तोड़ देता है तो मुझे लॉस होता है। एक लाइन में लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी टाइम का पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मतलब यदि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कमाना चाहते हो तो आपके लिए शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। इसमें खाली एक ही रिस्क है कि यदि मार्केट हेवीली वॉलेटाइल हो जाए, मार्केट जोर से ऊपर या जोर से नीचे चला जाए, तो ये आपके अकाउंट में अनलिमिटेड लॉस खड़ा कर सकती है। थैंक यू।